और इस सीट को लेकर, सिकंदरा सीट को लेकर आप देखिए, आपने बात कही कि भाई जब भी एलजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से बात होती है वो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं, हमारी दिल्ली तमन्ना है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन सिकंदरा सीट पर कुछ इस तरह की चर्चा भी है कि भाई चिराग पासवान थोड़ा अंदरूनी खेल करना चाह रहे हैं। अरुण भारती जो उनके बहनोई हैं जिनका जिक्र आपने किया, वो चाह रहे हैं कि भाई इस सीट पर उनको लड़ा दिया जाए, उनको लड़ा करके उनको डिप्टी सीएम पद की रेस में लेकर आया जाए। ये क्या मामला है, इसको भी थोड़ा सा बताइए। अब ये है ऐसा कि मतलब कहा जा रहा है कि जमुई और जो उनका क्षेत्र है, अब चूंकि अब अरुण भारती को लेके ये है कि चिराग पासवान ओवरऑल ये चाहते हैं दरअसल कि आने वाले समय में वो स्टेट के पॉलिटिक्स में आए। स्टेट के पॉलिटिक्स में आने के लिए इनके पास अभी उतनी मजबूत चीजें नहीं हैं, क्योंकि 2020 का चुनाव आपने देखा, 2020 के चुनाव में ये साथ में चुनाव नहीं लड़े थे, एनडीए के अलग लड़े, एकमात्र सीट जीते और राजकुमार सिंह जो थे और वो भी चले गए जदयू में। तो इनके पास कोई विधायक नहीं है, तो प्रदेश में प्रतिनिधित्व के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये पार्टी की रणनीति हो सकती है कि अपने बड़े नेताओं को चुनाव में लड़ाएं। जाहिर सी बात है, अरुण भारती बड़ा नाम है और सांसद भी हैं, तो अगर विधायक बनते हैं वो सीट ये छीन पाते हैं अगर, तो ये स्टेट के पॉलिटिक्स में या नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी टीम खड़ी हो सकती है। जब चिराग पासवान खुद कहीं से चुनाव लड़ लें, ऐसी भी चर्चा है। अरुण भारती को भी अगर लड़ाते हैं, अगर अरुण भारती लोकसभा सीट अपना छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अगर चिराग पासवान खुद भी लड़ रहे हैं तो एक तो अपना लोकसभा, अगर वो जीते स्टेट के पॉलिटिक्स में आए तो एक तो अपनी सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो मंत्री पद भी जाएगा। तो कम से कम अपने जीजा जी के लिए इतना स्पेस तो वो छोड़ सकते हैं कि अगर चिराग पासवान नहीं रहे तो केंद्र में एक मिनिस्ट्री किसी को तो मिल जाए। क्योंकि अब शामुई चौधरी है तो पहली बार सांसद बनी ही है, लेकिन वैसे भी कद छोटा है, अभी नई नई आई हैं। या खगड़िया के सांसद की बात करें तो वो भी अभी नए हैं। तो अगर मंत्री पर ट्रांसफर होता है चिराग पासवान से, तो मुझे लगता है कि अरुण भारती पे होगा। तो अरुण भारती को विधानसभा का चुनाव तो लड़ने की चर्चा है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जैसा कि आपने कहा कि आ रही हैं कि वो लड़ सकते हैं। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक मजबूत टीम तैयार करना कि चिराग पासवान, अरुण भारती और तमाम लोग जो विधानसभा में पहुंचे और सीएम फेस के लिए 2030 के लिए कम से कम बड़ी लड़ाई लड़े। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो अथॉरिटी वाली एक कोई पोजीशन है उस पर किसी ना किसी को सेटल किया जाए। थोड़ा छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जेडीयू और चिराग के बीच में क्या लड़ाई है? जैसा ही दावा किया जा रहा है कि अरुण भारती को उप मुख्यमंत्री की रेस में ला दिया जाए सीट से लड़कर, इस सीट पर आखिर ऐसा क्या समीकरण है कि इसको उस तरह की एक सेफ सीट मानकर या दावा ठोक रही है एलजेपी? दूसरा, इस दावे में कितना दम है और क्या ये वजह है कि भाई कोई अपना इतना भरोसेमंद व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि समय आने पर जब बिहार की पॉलिटिक्स में वापस एंट्री करे चिराग, तो ऐसा ना हो कि किसी और को उप मुख्यमंत्री की रेस में ले आए या बनवा दिया जाए? तो ऐसा भरोसेमंद चेहरा अरुण भारती हो सकते हैं चिराग पासवान के लिए कि वक्त आए तो मुख्यमंत्री के नाम पर चिराग पासवान को ही आगे फिर बढ़ाया जाए? जाहिर सी बात है कि अरुण भारती एक तो रिश्तेदार भी हैं चिराग पासवान के, दूसरा ये है कि पार्टी के प्रभारी भी हैं, तीसरा ये है कि सिकंदरा सीट सुरक्षित सीट है। तो सिकंदरा सीट सुरक्षित सीट की वजह से ही ये है कि हाँ, जो दलित वोट बैंक है और इनकी सबकी संख्या ज्यादा है, इसी वजह से वो सुरक्षित सीट हो सकती है। अच्छा, इस सीट पे एक मजेदार बात यह है कि प्रफुल्ल कुमार माझी ने इतना ही नहीं कहा, वो तो डायरेक्ट आरजेडी पे भी एक आरोप लगा रहे हैं कि हमको कई करोड़ रुपए मिले थे ऑफर सीट खरीदने के लिए। यही वजह है कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये हमारा इतना ईमानदार विधायक है, हमारे ईमानदार विधायक हैं कि हम किसी भी हालत में इनको खोना नहीं चाहते हैं। और मांझी हैं चूंकि, और जीतन राम मांझी की कम से कम जीती हुई सीट तो है ही, तो दावे के हिसाब से भी ये अगर बहुत कोशिश करते हैं तब भी ये सीट खींच पाना बहुत मुश्किल है। और ये जीतन राम मांझी का रवैया उस सीट को लेके जिस तरीके से खुल के आया है वो इतना है। अब ये है कि गठबंधन के पहले कुछ विवाद तो होगा ही। हाँ, जब आप अरुण भारती की बात कर रहे हैं तो अरुण भारती के केस में ये चीज हो सकता है कि अगर चिराग पासवान चुनाव खुद नहीं लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव के मैदान में खुद नहीं आते हैं, तो हो सकता है कि जीजा जी को अपने उस जगह पे सेटल करें कि एक चेहरा तो कम से कम मजबूत रहे जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व करे, डिप्टी सीएम का या जो भी नाम आए उसमें आए। बिल्कुल, जिससे कहीं ना कहीं चिराग पासवान खुद भी थोड़े इनसिक्योर ना फील करे।